सो यस, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो दीज टिश्यूज़, इन टिश्यू में एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं और जाइलम और फ्लोएम ये दो इसमें होते हैं। एंड जाइलम का फंक्शन क्या है? तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना उसका फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को यूनिडायरेक्शनली, मतलब कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, रूट से लेके स्टेम तक। इसके पार्ट्स होते हैं ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जो ट्रैकीड और वेसल है वो मेन पार्ट है जाइलम के, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और ये जो फाइबर है जाइलम फाइबर, ये स्ट्रेंथ बहुत देता है। 10 नोट करने वाली बात यह है कि जो जिम्नोस्पर्म का जाइलम होता है उसके पास जाइलम वेसल्स नहीं होती हैं। जो जिम्नोस्पर्मिक जाइलम है उसके पास वेसल नहीं होती हैं। डन। अब फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम को हम बास्ट भी बोलते हैं, BAST, बास्ट। तो इसके अंदर फूड, शुगर ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी है और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को बाई डायरेक्शनली। ठीक है, बाई डायरेक्शनली कैसे? नॉर्मल देखो कैसे करता है। लीफ में खाना बनता है तो लीफ से वो खाना लेके जाएगा रूट्स तक और लीफ से खाना लेके जाएगा स्टेम तक। और अगर ऑटम सीज़न जब आता है, पतझड़ का जब सीज़न आता है, ऑटम सीज़न, तो उसमें ये सारी पत्तियां गिर जाती हैं तो इसमें फूड स्टोर कर लेते हैं रूट्स में और फिर रूट से जो है आपका फूड अपवर्ड जाता है। देन इसके फ्लोएम के पार्ट्स हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। जो सीव ट्यूब है वो मेन ट्रांसपोर्ट है फ्लोएम में। डन। अब मैं अगर फ्लोएम पैरेन्काइमा का एक पॉइंट बोलूँ तो ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम फाइबर का एक पॉइंट बोलूँ तो इसे हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। इसमें आते हैं तुम्हारे जूट, हेम्प और फ्लेक्स। ये सारे के सारे फ्लोएम फाइबर से बने होते हैं। और कौन सा वाला फ्लोएम फाइबर? प्राइमरी फ्लोएम फाइबर या सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर? तो सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर से। नोट करने वाली बात क्या है कि जिम्नोस्पर्म के पास सीव सेल्स होती हैं और एल्ब्यूमिनस सेल होती हैं इन प्लेस ऑफ सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। मतलब कि जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह सीव सेल होती हैं और कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल होती हैं। इतनी बात डन हो गई। आ जाओ आगे। अब जाइलम में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो जाइलम जो होता है एंजियोस्पर्म का, उसके पास 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। पहला है ट्रैकीड। ट्रैकीड हमारा डेड होता है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता। और लिग्निन की जो वॉल होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है और स्क्लेरेंकाइमेटस होता है ये। डन। ये इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, ट्यूब जैसा इसका स्ट्रक्चर है और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और इस पर डिपोजिशन होती है लिग्निन की। इतनी बार डन है। अब डिपोजिशन जो है लिग्निन की वो डिफरेंट पैटर्न में हो सकती है, मतलब कि वो रिंग्स की फॉर्मेट में भी हो सकती है और वो डॉट्स की फॉर्मेट में भी हो सकती है। और इसके टेपर्ड एंड्स होते हैं, याद रखना ट्रैकीड के। ट्रैकीड हमारा हो गया। अब आता है वेसल। वेसल हमारी डेड होती है और प्रोटोप्लाज्म इसमें भी एब्सेंट होता है क्योंकि डेड है और लिग्निन की डिपोजिशन होती है। ठीक है, और कई वेसल छोटे छोटे मेंबर्स मिलके पूरी वेसल बनाते हैं। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है और परफोरेशन होते हैं इसमें और होल्स होते हैं वेसल के मेंबर में। अब मैं बात करता हूँ जाइलम पैरेन्काइमा की। तो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, पतली होती है और सेलुलोसिक सेल वॉल इसके पास होती है और ये आइसोडायमेट्रिक होती है। ये स्टोर करती है स्टार्च को, फैट को और टेनिन्स को। टेनिन्स हमारा पॉलीफिनॉल होता है, खुशबूदार कंपाउंड। स्टार्च और फैट हमारा फूड हो गया। अब बात करते हैं जाइलम फाइबर की। जाइलम फाइबर हमारा डेड है और एक स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बहुत अच्छी तरीके से। इसके टेपर्ड एंड होते हैं और इसका जो ल्यूमन होता है वो छोटा होता है और ऑब्लिटरेटेड होता है, मतलब कि ये लिग्निन वॉल से कवर होता है। इसके अंदर पिट्स भी प्रेजेंट हैं और लिग्निन की वॉल तो होती ही है। अब एक बात नोट करने वाली है यहाँ पे कि फाइबर सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकता है। डन। अब एक और देख लेते हैं, रे पैरेन्काइमेटस सेल। सर ये रे पैरेन्काइमेटस सेल क्या है? तो भाई एक बात बताओ,
मान लो बीच में जाइलम है और यहाँ पे प्लांट स्टेम है। अब मुझे वाटर गर्थ तक पहुँचाना है। सर गर्थ मतलब कि लिटरल पार्ट्स में पहुँचाना है स्टेम के। तो लिटरल पार्ट्स में पहुँचाने के लिए मेरा नॉर्मल तरीके वाला जाइलम तो नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि सर वो तो एक ट्यूब जैसा है और ट्यूब तो एक सीधा होता है। लेकिन मुझे तो लिटरल पार्ट्स में पहुँचाना है वाटर। तो लिटरल पार्ट्स में वाटर पहुँचाने के लिए, गर्थ में वाटर पहुँचाने के लिए आपको एक अलग टाइप के जाइलम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है रे पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो रे पेरेन्काइमेटस सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं। डन हो गई। मतलब कि मैं जाइलम यहाँ से एक हल्का सा वर्ड मैंने इनकरेक्ट बोल दिया। बेसिकली जाइलम जो ट्यूब लगी है, उस जाइलम ट्यूब से पानी लेके जाती रे पेरेन्काइमेटस सेल ही है लिटरली। ठीक है, कोई जाइलम अलग से हमने बनाया नहीं है लिटरली, ये एक पेरेन्काइमेटस सेल है रे। ठीक है, ये हमारा यहाँ क्लियर हो चुका है। अब आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम पे। प्राइमरी मतलब कि जो पहले आया हुआ होगा, और सेकेंडरी मतलब कि जो बाद में आया हुआ होगा। और प्राइमरी जाइलम, आउट ऑफ प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में से भी प्रोटोजाइलम पहले आया है और मेटाजाइलम बाद में आया है। डन। अगर प्रोटोजाइलम सेंटर पे प्रेजेंट है या अंदर की तरफ प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को एंडार्च बोलते हैं। डन। एंडार्च, एन का मतलब एंडो मतलब इनसाइड। और अगर प्रोटोजाइलम पेरीफरी पर प्रेजेंट है, मतलब कि बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम एक्सार्च बोलते हैं। और एक्स का मतलब टुवर्ड्स एक्सिट या फिर आउटसाइड। तो मेटाजाइलम बाहर, प्रोटोजाइलम अंदर। प्रोटोजाइलम अगर अंदर है तो याद रखना हमेशा वो एंडार्च होगा, और प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ तो वो एक्सार्च हो जाएगा। प्रोटोजाइलम अंदर तो एंडार्च, प्रोटोजाइलम बाहर तो एक्सार्च। हम सर ने एक यहाँ पे एक निमोनिक भी बना दिया इस चीज़ को याद करने के लिए, स्टडी। तो एस टी का मतलब स्टेम और डी का मतलब एंडार्च। एंडार्च में जो डी आ रहा है, तो स्टेम में एंडार्च कंडीशन होती है। और आर एक्स सर ने एक बनाया है, आर का मतलब होता है रूट और एक्स का मतलब होता है एक्सार्च। तो रूट में एक्सार्च कंडीशन होती है। सर हमें यहाँ की चीज़ें सारी समझ आ चुकी हैं, बहुत बढ़िया। अब आते हैं फ्लोएम पर। तो फ्लोएम में सबसे पहले तुम्हारे सीव ट्यूब्स के बारे में बात करें तो देखो, सीव ट्यूब पूरा का पूरा सीव ट्यूब एलिमेंट मिलकर बनाते हैं और काफ़ी सारे एलिमेंट कनेक्ट करते हैं और बन जाती है एक सीव ट्यूब। ये लिविंग तो होती है लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कि डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होती है। इसके पास सीव प्लेट्स भी होती हैं और सीव प्लेट में परफोरेशन भी होती है। अब इनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होगी, तो उस कंट्रोल करने वाली चीज़ का नाम है कंपेनियन सेल, जो इसके साथ चिपकी होती है। इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये लिविंग होती है। मॉडिफाइड पेरेन्काइमेटस सेल तुम बोल सकते हो कंपेनियन सेल को। ये कमांड देती है सीव ट्यूब को अपने न्यूक्लियस के थ्रू और एडजस्ट करती है प्रेशर ग्रेडियंट और डिसाइड करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डन। किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा हमारा फूड और कहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कितना रहना है वो हमारी कंपेनियन सेल डिसाइड करेगी। और कंपेनियन सेल पे भी कौन चिपका हुआ है? फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब ये फ्लोएम पेरेन्काइमा के बारे में बात करें तो ये स्टोर कर सकता है रेजिन। 3 चीज़ स्टोर करता है। फर्स्ट इज रेजिन, म्यूसिलेज एंड लेटेक्स। डन हो गई, रेजिन, म्यूसिलेज, लेटेक्स। और फ्लोएम पेरेन्काइमा और कंपेनियन सेल आपस में भी कनेक्टेड होती हैं। डन। फ्लोएम 2 टाइप के हो सकते हैं, एक है प्राइमरी फ्लोएम और एक है सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में हमारा जो सीव ट्यूब होता है वो पतला होता है, नैरो सीव ट्यूब होता है। और सेकेंडरी फ्लोएम में हमारा सीव ट्यूब मोटा होता है, मतलब कि ब्रॉड सीव ट्यूब। तुम नैरो सीव ट्यूब को प्रोटो फ्लोएम भी बोल सकते हो और ब्रॉड सीव ट्यूब मतलब कि सेकेंडरी फ्लोएम को मेटा फ्लोएम भी बोल सकते हो। और याद रखना एक लास्ट चीज़, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब जब जो कनेक्टेड होती हैं तो वहाँ पे पिट फील्ड्स बन जाती हैं। तो वो पिट फील्ड्स लॉन्गिट्यूडनल वॉल पे होती हैं और कनेक्ट करती हैं सीव ट्यूब को और कंपेनियन सेल्स को। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।